आज हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की। लेकिन क्या हमारी हालत विश्व गुरु बनने लायक है? क्या हमारी सोच, हमारे विचार विश्व गुरु बनने लायक हैं? जैसे हमारे लोगों की सोच है, हमारे लोगों की विचारधाराएं हैं, मुझे तो नहीं लगता कहीं से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी आज कड़वी हो, लेकिन जब हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम उस लायक बन रहे हैं, क्या उस लायक हैं कि लोग हमें विश्व गुरु मान सकें। क्या हमारे लोगों की सोच, हमारे विचार इस प्रकार हैं कि लोग हमें विश्व गुरु समझें। अभी तक तो फ़िलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम भले ही आज टेक्नोलॉजी में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में और बहुत सारे फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। हमारा देश एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और लगातार डेवलप कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रॉकेट उड़ाने से या फिर मंगल पे जाने से या फिर चांद पे उतरने से क्या हम विश्व गुरु कहलाएंगे? एक गुरु क्या होता है? गुरु वो होता है जो किसी समाज को, किसी देश को एक ऐसे स्तर पे ले जाता है जो बाकी लोग उसे देख के कहें कि हाँ भाई ये है, इसे हमें फॉलो करना चाहिए, ये जैसा कर रहा है हमें वैसा करना चाहिए। लेकिन हमारा देश के लोगों की सोच अभी भी पता नहीं कौन सी चीज़ों में अटकी हैं। कहीं पे हम देखो, आज हम पहुंच रहे हैं मंगल पे, है ना, मंगल पे पहुंच रहे हैं, चांद पे पैर रख रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों की सोच अभी देखो, अभी भी बाबाओं के पैरों के धूल के चक्कर में ना अपने जाने गंवा रहे हैं। एक तरफ हम एआई और रोबोटिक युग में जी रहे हैं और दूसरी तरफ हम अभी भी जाति, धर्म और पता नहीं कौन कौन चीज़ों में आपस में बटे हुए हैं। और इसी बंटवारे के कारण आए दिन हमारे देश में कभी दंगे होते हैं, कभी मारकाट होती है, तो कभी गौ रक्षा के नाम पे किसी को मारा जाता है, कभी पता ही नहीं छोटी छोटी बातों पे FIR हो जाता है। धर्म पे कोई कमेंट कर देता है, कोई एक ये कह रहा है उसका धर्म गलत है, वो कह रहा है उसका धर्म गलत है। लेकिन भाई बात को समझो, कोई धर्म या जाति कोई कुछ नहीं है, बस इंसान है, इंसानियत है, यही है। लेकिन पता नहीं आज के लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, वही पुरानी किताबों में अटके पड़े हैं, है ना। पुरानी किताबें मतलब वही जो धार्मिक किताबें हैं, वो उस समय लिखी गई थी, उस समय की बातें हैं, उस समय सही हो सकती हैं। लेकिन आज हमारे पास विज्ञान है, हमारे विज्ञान की खोजें हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, हमें उन सब चीज़ों को मानना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि पुरानी किताबों में कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हमें ज्ञान देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ में वो सही है। विश्व गुरु ऐसे नहीं बना जाता। देखो, एक राष्ट्र होता है, एक देश होता है जो अपने ऐसे काम करती है जो अपने बाकी देशों को प्रेरित करती है ऐसा करने के। लेकिन हमारे देश के लोग देख लो, अभी सरकार पे हमेशा सवाल उठाती है ना, कहती है सरकार वो नहीं करती, सरकार ये नहीं करती। लेकिन खुद जब सड़कों पे जाते हैं, कचरा फेंकते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, पानी की बोतलें खाली होती है फेंक देते हैं, और कहते हैं कि ये सिस्टम ही ख़राब है। और खुद देखो, ये हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते, जब रेड लाइट सिग्नल होता है तो उसे तोड़ देते हैं और वो कहते हैं भाई ये सिस्टम ख़राब है। जहां हम एक तरफ भगत सिंह जैसे महान व्यक्ति के देश में रह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पता ही नहीं किन पाखंडों में पड़े हैं, बाबाओं के चक्कर में पड़े हैं। आए दिन सबको पता है, आए दिन कोई ना कोई बाबा पकड़ा जाता है किसी न किसी कारण में, फिर भी लोग बाबाओं के पीछे लाइन लगाए पड़े रहते हैं। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्व गुरु नहीं बन सकते उन कारणों की वजह से। जैसे और भी चीज़ें, जैसे हम कहते हैं भाई कि नदियाँ है ना, नदियों को हम हमारे देश में पूजा करते हैं, माँ कहती है नदियों को कहते हैं हम, है ना। तो लेकिन जहाँ एक तरफ हम उनको नदियों को माँ कहते हैं, वही दूसरी तरफ हम इनमें कचरा फैलाते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं, जहाँ पूजा करते हैं वहीं पूजा की सामग्री वहीं फेंक आते हैं और पूरी नदी को दूषित कर रहे हैं। आज देखो हमारे देश की नदियों की हालत क्या है। 40-42 साल पहले जमुना नदी बहुत साफ़ थी और अच्छा पानी था, लोग बाग सुबह नहा के यहाँ से जाते थे। अब देखिए जमुना का कोई नहाना, डुबकी लगाना भी पसंद नहीं कर रहा। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो ख़त्म होने को कगार पे हैं, जो आज उसमें हम पीने की छोड़ो, उसमें नहाना धोना नहीं कर सकते। हम कचरा फेंकते हैं उनमें,
हम फैक्ट्रियों का पानी, गंदगी, सारी घरों का गंदगी उसमें सब नदियों में बहा देते हैं। वैसे तो हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की गिनती लगातार बढ़ रही है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत कम लोग विकसित हो रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, पढ़ना लिखना एक अलग चीज़ है, एक मानसिक विकास वो बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। क्योंकि देखो, हमारे देश के लोग अभी भी पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं। अभी पहाड़ों में कहीं जाते हैं घूमने, वहाँ प्लास्टिक फेंक आते हैं। वहाँ पहाड़ों नदियाँ तक कर ही दी है, पहाड़ों की बारी है। पहाड़ों में प्लास्टिक की बोतलें, कुरकुरे, लेज़ की पैकेटें वहीं फेंक आते हैं। इससे क्या होगा? इससे हम क्या साबित करना चाहते हैं? हमें देखो यार, हमें बस ये नहीं कि हम अपना घर साफ रखें, हमें अपने आसपास, हमें हर इलाकों में हम सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हम तो वैसे तो बड़े सोशल मीडिया पे टैग लगाते हैं, हैशटैग लगाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, ये वो, लेकिन घर से निकलते ही पता नहीं क्या हो जाता है हमें। जहाँ लिखा होता है थूकना मना है, लोग वहीं जाके थूकते हैं। जहाँ लिखा होता है पेशाब करना मना है, वहीं पे जाके खड़े होके पेशाब करके आते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं और कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे हम। इन लोगों के वजह से देख लो, ये क्या ये बनने देंगे हमें विश्व गुरु? मैं नहीं कह रहा कि हम विश्व गुरु नहीं बन सकते, हम ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन हमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। हम आंखें मूंद के बस ऐसे हवा में नहीं कह सकते कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे। इसके लिए हमें प्रैक्टिकल होना होगा, हमें मैदान पे उतरना होगा, हमें देखना होगा, अपने अंदर देखना होगा, हमारे आसपास देखना होगा कि क्या हम उस लायक हैं। गंवार लोगों की कमी नहीं है वैसे हमारे देश में, चाहे वो पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो। गंवार ही होते हैं, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लो या फिर अनपढ़ हो। जो गंवार होता है ना, गंवार की परिभाषा ही अलग होती है। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना ही है, अतिथि देवो भव। इसका मतलब होता है हम अपने अतिथि का, अपने गेस्ट का सम्मान करते हैं, भगवान की तरह, देवता की तरह, जो भी है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। इसका मतलब यही होता है। तो आज देखो टूरिस्ट प्लेस पे ना ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो फॉरेनर होते हैं, जो बाहर से घूमने आते हैं, उन पे छेड़खानियाँ करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं और पता नहीं ना जाने क्या क्या करते हैं। नमस्ते। नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? Hello. Hello. What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. 150 रुपये मिल रही है आप सबको। ये 150 रुपये में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपये की है, ये 300 रुपये की है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा, ये जब हमारे देश वाले जब जाते हैं ना बाहर के देश, बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ भी ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आते, अपने जाहिलपंथी, अपने गंवारपंथी दिखा देते हैं। You idiot! Pick the banana skin up. Why are you throwing it out of your car? Pick it up. Get out and pick it up. Shame on you. ऐसे में हम बन गए विश्व गुरु। विश्व गुरु कहना तो बहुत आसान है, लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए हमें अभी बहुत संघर्ष करना है। विश्व गुरु बनने के लिए सबसे पहले तो हमें उस काबिल बनना होगा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जब तक हम अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और जाति धर्म इन सब में खोए रहेंगे, अपनी पुरानी यानी विचारधाराओं में खोए रहेंगे, हम विश्व गुरु बनने की बात कर भी नहीं सकते। क्योंकि गुरु वो होता है जो सबसे पहले खुद में बदलाव लाता है ना, और बाद में आगे जाके पूरे समाज में बदलाव लाता है। अगर हर व्यक्ति सामाजिक इंसाफ को समझे और इंसान को इंसान समझे, धार्मिक और जातिवाद से ऊपर उठ के इंसानियत को समझे और रैशनल और इमोशनल दोनों तौर पे विकसित होता है, तो सच में हम एक ऐसा देश बन सकते हैं जो विश्व गुरु कहला सकता है।